है कुछ बातें कुछ गीत का। स्वप्निल के साथ हैं आप और इस सफर में आज हम खास धुन और खास सवारी की बातें करेंगे। यानी घोड़ा गाड़ी और घोड़ा गाड़ी धुनों की बातें करेंगे टांगे की उन सवारियों की जो घोड़े से चलती हैं। ठंडी ठंडी हवा के संग पूरा रास्ता कैसे खुशनुमा बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। अलग ही आनंद है इस सवारी का। खैर, 50 और 60 के दशक की अगर देखा जाए तो इन घोड़ा गाड़ी धुनों की बड़ा धूम हुआ करती थी उस समय हिंदी सिनेमा में। और ऐसा कहा जाता है कि हिंदी सिनेमा में तांगा संगीत को एक अलग पहचान दी थी ओपी नैयर साहब ने। लेकिन ये संगीत काफी पहले ही हिंदी सिनेमा में अपनी पकड़ बना चुका था। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं 1955 के फिल्म बाप रे बाप के इस गीत से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें। और आप बताइए हमें कि इस घोड़ा गाड़ी की सवारी में किशोर कुमार के साथ कौन अदाकारा इस सवारी का आनंद उठा रही हैं। और फिलहाल इससे जुड़ी बातें हम करते रहेंगे। सुनिए जरा ये गाना। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। चोरी 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 काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 ये छिप छिप हमसे चले हो कहाँ सैया, मिला को तोरे पैया न छोड़ मोरी बैया। ये छिप छिप हमसे चले हो कहाँ सैया, मिला को तोरे पैया न छोड़ मोरी बैया। ये छब मतवारी ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा। ये छब मतवारी ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा। भोले भोले नैना मेरे जाने क्या इशारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 दिया डिड़े दियो डुडो, दिए डिड़े डुडुडो। मैं पिया तोरी छाया मैं संग संग डोलूं, तू जाए जहाँ सैया मैं साथ तेरे होलूं। मैं पिया तोरी छाया मैं संग संग डोलूं, तू जाए जहाँ सैया मैं साथ तेरे होलूं। ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। मेरे पिया झूमे जिया झूमे ये नजारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 मोरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। पिया 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 ओपी नैयर का संगीत और जान निसार अख्तर के बोल। और इस गीत को फिल्माया गया था किशोर कुमार और चांद उस्मानी के साथ। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने सही भी बताया और कुछ लोगों ने मधुबाला का नाम लिया है। तो जी नहीं, वो मधुबाला नहीं है, चांद उस्मानी है। और पता है इस गाने से जुड़ा बहुत ही मजेदार सा एक किस्सा है इस गाने के गाने और फिल्माने के बीच का। अगर वक्त मिला
हमारी बातों के दरमियान तो ज़रूर ये वो किस्सा हम आपसे शेयर करेंगे, आपसे बाँटेंगे। फ़िलहाल हिंदी सिनेमा में घोड़ा गाड़ी संगीत की बात करें, तो ओपी नैयर साहब से पहले घोड़ा गाड़ी रिदम को गीतों में शामिल करने वाले संगीतकार अगर जो थे, तो वो रोशन, एसडी बर्मन और नौशाद साहब का नाम आता है। और इनसे पहले भी 1930 और 40 के दशक के एक संगीतकार थे पंकज मलिक, जिन्होंने 1941 के फिल्म डॉक्टर में इस धुन को शामिल किया था। और फिल्माया भी उन्हीं के ऊपर गया था और गाया भी उन्होंने ही था। और ये सिलसिला मतलब काफी पुराना है। और इस संगीत के सफर में 1950 का जो साल था वो काफी मुकाबले वाला था। उस साल इस थीम पर 3 गाने आए थे, मशाल, निराला और बावरे नैन। और ये तीनों फिल्में, इस थीम के गाने जो थे तीनों फिल्मों में, बहुत लोकप्रिय हुए थे। फिलहाल आपकी बातें करें तो हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने घोड़ा गाड़ी के बारे में अपने अनुभव साझा करते हुए लिखा है कि घोड़ा गाड़ी मतलब तांगा हमारे शहर में पहले तांगे से ही सफर करते थे। बड़ा मजा आता था। सब कुछ देखते हुए बचपन की कुछ यादें हैं। 4 सवारी पीछे और 1 या 2 बच्चे आगे, लेकिन जब तांगे वाले घोड़े को चाबुक से मारते थे तो दुख होता था। एक बार घोड़ा फिसल गया और हम सब गिरते गिरते बचे। लेकिन जहाँ कहीं जाना होता तो सभी जगह तांगे से ही जाते। ऑटो रिक्शा तो बहुत बाद में आया। मुझे एक गाना बग्गी पर फिल्माया हुआ याद आ रहा है। बड़ा ही सुंदर गीत है, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। अगर आप चाहें तो सुनवाएं। तो जी हाँ, आपने इस गाने को हमें सुझाया है, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे इसे अपने गीतों की लड़ी में शामिल करने की। फिलहाल जो आपने यादें ताज़ा करी हैं उसका भी बहुत शुक्रिया। हमारे एक और साथी हैं, वो लिखते हैं कि कभी शाही सवारी के रूप में पहचाना जाने वाला तांगा आज शायद ही सड़कों पर दिखता है। पहले तांगा शान और शौकत की सवारी थी। राजा महाराजाओं और रईसों के पास ही तांगे हुआ करते थे। वक्त बदला और ये तांगे आम आदमी तक भी पहुंचे। बाद में दोपहिया और चार पहिया वाहनों के आगमन ने इन्हें सड़कों से नदारद कर दिया। साथ में उस गाड़ी के साथ जुड़े घोड़े को भी और उनकी टाप टाप को भी दूर कर दिया। अब तो ये घोड़ा गाड़ी या घोड़ा सिर्फ शादियों की रस्मों में नजर आते हैं। बात तो आपकी कहीं हद तक सही है, पर फिर भी कहीं कहीं पर आज भी, चाहे कह लीजिए उसको मतलब पुरानी परंपरा को निभाते हुए, किसी स्मारक पर या किसी ऐतिहासिक स्थल पर हमें घोड़ा गाड़ी या तांगे की या बग्घी की सवारी करने को मिल जाती है, देखने को मिल जाती है। कभी मौका लगे तो ऐसी जगहों पर जाने का प्रयास कीजिए और एक बार सही आनंद उठाइए। एक और हमारी साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि हमारे बचपन के दिनों की तो यही मुख्य सवारी थी, घोड़ा गाड़ी। कभी दूसरे शहर जाओ तो स्टेशन पर उतरते ही लाइन से तांगे वाले खड़े मिलते थे। मेरे ननिहाल जो इलाहाबाद में है, जब गर्मी की छुट्टियों में जाती थी तो शहर में जहां भी जाना होता था तांगे से ही जाती थी। तांगे की अनोखी याद मेरे मन में 2 तरह से जुड़ी है। पहले तो जब मेरे शहर में कोई नई पिक्चर लगती थी तो उसका ऐलान तांगे पर ही होता था और हम सब भागकर बाहर जाते थे कि कौन सी फिल्म लगी है। और दूसरी याद की हम सब अक्सर तांगा गाड़ी पर बैठकर ही मूवी देखने जाया करते थे। क्या बात है, आपने तो वाकई उन दिनों की यादें ताज़ा कर दी। खैर लीजिए अब और इसी कड़ी में सुनिए 1952 की फिल्म आन का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, नौशाद का संगीत, और आपको बताना है इस बार गीतकार का नाम। छुपा के प्यार का तूफान ले चले हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, मौत का सामान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले।
हम जान ले चले, मौत का सामान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। मंजिल पे होगा फैसला किस्मत के खेल का, किस्मत के खेल का। मंजिल पे होगा फैसला किस्मत के खेल का। कर दे जो दिल का खून वो मेहमान ले चले, मौत का सामान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। पर्दे पर दिलीप कुमार और नादिरा पर फिल्माया गया आन फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे अभी, जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने। जी हाँ, आप सभी ने सही जवाब दिया है। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज हम घोड़ा गाड़ी और घोड़ा गाड़ी संगीत का आनंद ले रहे हैं और आपकी यादों का रुख करते हैं। तो हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि तांगा महानगरों और मेट्रो शहरों के करीब करीब उनसे गायब हो चुका है और अब अगर है तो छोटे शहरों और कस्बों में जो टांगों का उपयोग होता है। तांगा सवारी गाड़ी और सामान ले जाने के लिए उपयोग में लाया जाता था। उसमें एक घोड़ा पीछे लगी बग्गी को खींचने के लिए लगाया जाता था और घोड़ा बहुत ही सेंसिटिव जानवर है, तो उसकी आंखों को साइड से ढक दिया जाता था जिससे कुछ अन्य चीजें ना देखकर वो विचलित ना हो और बिदक ना जाए और उसमें तांगे में सवार सवारियों को नुकसान ना हो, इसलिए उसकी आंखों को ढक दिया जाता था। और कुछ गाड़ीवान बड़े स्पेशल तरीके से उनमें टांगों को सजाया भी करते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सजावट और अलग अलग तरीके से उनको खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाती थी ताकि उनकी तरफ लोग या सवारियां जो है जो वो ज्यादा आकर्षित हों। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिलहाल एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि जब मैं छोटा था, यही कोई 10 साल की उम्र रही होगी, जब मैं अपने ताऊ जी के यहाँ मिलने उनके यहाँ जाता था, जो कि हमारा जिला मुख्यालय पड़ता है, वहां हम ट्रेन से जाते थे, फिर रेलवे स्टेशन से वहां जाने के लिए तांगे में बैठकर उनके घर पहुंचते थे और 1 किलोमीटर दूरी का किराया मात्र 50 पैसे सवारी लेते थे। ये तो बहुत मतलब एकदम ये जो किराए वाली बात आपने कही है कि एकदम सस्ता साधन हुआ करता था। और आज भी जिन जगहों पर तांगे चलते हैं वहां पर भी लगभग ऐसा ही है, मतलब औरों के मुकाबले देखने में ऐसा लगता है कि ये किराया भी सस्ता होता है और इस सवारी का आनंद भी अलग होता है। थोड़ा उचकती, थोड़ा उछलती हुई, कभी कभी लगता है अरे बाप रे कहीं गिर नहीं जाए, पकड़ लो, संभाल के बैठो। जो बड़े होते हैं साथ में वो हमेशा हिदायत देते रहते हैं और साथ में जो गाड़ीवान होता है तांगे वाला वो भी बताता रहता है कि संभाल के बैठो, पकड़ कर बैठो, उधर मत झांको, इधर मत लटको। मतलब अलग ही पूरा चलता रहता है दृश्य, मजेदार। हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि आज भागते दौड़ते दौर में इन सवारियों का मजा कहाँ। कुछ थोड़े बहुत जगह है जहां आज भी इन पर सवारी की जाती है। मैंने टमटम पर दुर्ग छत्तीसगढ़ में कई बार इस पर सवारी की है। जब मैं भिलाई पावर हाउस में रहा करता था, घोड़ा गाड़ी पर सफर करने का अनोखा मजा है। फिल्मों में भी इसे दिखाया गया है, जैसे सबसे ज्यादा शोले फिल्म की बसंती का तांगा याद आता है। बिल्कुल सही आपने याद दिलाया है और वो सीन, वो दृश्य जो है आज भी उस फिल्म की जान है। मतलब हालांकि वो तो पूरी ही फिल्म सबको बहुत पसंद है और लेकिन वो जो दृश्य दिखाया जाता है ना, वो आज भी देख करके बरबस मुस्कुराहट आ ही जाती है। खैर लीजिए अब आपको सुनवाते हैं 1955 की लोकप्रिय फिल्म वचन का ये गाना। संगीत रवि का है, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। और आपको बताना है पर्दे पर इतने मनमोहक अंदाज में कौन कौन नजर आ रहा है।
जब लिया हाथ में हाथ निभाना साथ मेरे सजना, देखो जी हमें छोड़ न जाना। साथ कभी ना छूटे चाहे दुश्मन बने जमाना, देखो जी हमें छोड़ न जाना। देखो जी दिल तोड़ न जाना। सजी है और कलियों की डोली, जीवन भर के लिए पिया मैं आज तुम्हारी होली, आज तुम्हारी होली। घूंघट की रखोगे लाज, वचन दो आज मेरे सजना, देखो जी मुख मोड़ न जाना। देखो जी दिल तोड़ न जाना। नीले अंबर वाला देगा निस दिन मेरी गवाही, सदा ये प्रीत निभाऊंगा मैं, सदा है प्रीत निभाई, सदा है प्रीत निभाई। दुनिया में प्यार का नाम न हो बदनाम मेरे सजना, देखो जी दिल तोड़ न जाना। साथ कभी ना छूटे चाहे दुश्मन बने जमाना, देखो जी हमें छोड़ न जाना। देखो जी दिल तोड़ न जाना। रिया, इस गीत में गीता बाली और बलराज साहनी पर इस गाने को फिल्माया गया था। और अभी आप सुन रहे थे ये गाना फिल्म वचन से। हमारे बहुत सारे साथियों ने जवाब दिया है, लेकिन बहुत लोगों ने राजेंद्र कुमार बताया है। जी नहीं, वो राजेंद्र कुमार नहीं, बलराज साहनी है। बाकी कई लोगों ने बलराज और गीता बाली सही नाम बताया भी है। फिलहाल हम आज देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में घोड़े की टाप की सुरीली धुन वाले गीतों को आपके साथ सुनवा रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं और उन्हीं से जुड़ी हुई यादें भी साझा कर रहे हैं। हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि करीब 60 साल पहले की बात है। हमारे नेटिव जेतपुर गांव की बात करूं तो उन दिनों स्थानीय परिवहन के लिए तांगा यानी कि घोड़ा गाड़ी ही उपलब्ध हुआ करती थी। रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन जाना हो तो इसी का ही उपयोग हुआ करता था। गांव के मध्य में मुख्य चौराहे पर टांगा स्टैंड हुआ करता था। अगर कभी डॉक्टर को घर पर विजिट करवानी हो तब भी उनके लिए घोड़ा गाड़ी भेजनी पड़ती थी। राजकोट जाने के लिए साल 1961 में पहली बार घोड़ा गाड़ी में बैठकर माता पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन गया था और रेलगाड़ी का ये मेरा यह सफर भी प्रथम ही था। बहुत आनंद आता है, मतलब वो यादें जो पहली बार किसी चीज के साथ जुड़ी होती हैं वो जीवन भर अनोखी रहती हैं। अलग तरीके का उनका एक स्थान बन जाता है जीवन में और हृदय में। हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि कुछ बरसों पहले शाही सवारी की शान थी बग्घी, जो राजा महाराजा की सवारी सुशोभित 2 या 4 घोड़े पहले बग्घी में अपने राज्य में लगाया करते थे और उसमें ऊपर छत्तर और बाजू में लालटेन और टिन टिन की आवाज भी आती रहती थी। और राजा बग्घी में जो बग्घी चलाता था वो भी रजवाड़ी पोशाक में बैठकर चलाते थे। और लेकिन आजकल जो है वो सिर्फ शादी विवाह में वर राजा की शान बढ़ाने में बग्घी में बारात निकलती है। बात तो सही है, कभी जगह पर जैसे जैसे वक्त बदला है, दौर बदला है और बहुत सारे नए नए संसाधन उपलब्ध हैं तो धीरे धीरे करके चीजें बदल गई हैं।
बहुत सारी चीज़ें फैशन से बाहर भी हो गई, लेकिन फिर भी यादों में कहीं न कहीं वो चीज़ें हमारे ताज़ा रहती हैं। और हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि मैंने तांगे की सवारी उस समय जब की थी तो मैं उस समय 6 साल की उम्र का था। हमारे शहर करतारपुर से जालंधर करीब 20 किलोमीटर है और अपनी मम्मी और बहन के साथ तांगे की सवारी पर बड़ा मज़ा आया। सड़क पर जब घोड़े की टाँगें टुक-टुक आवाज़ करती हैं, तो ऐसा लगता था जैसे ओपी नैयर जी का कोई गाना बज रहा हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया है। और इसी बात पर 1957 की फ़िल्म से एक बार फिर दिलीप कुमार को तांगे पर बैठाया गया और ओपी नैयर साहब का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को सुनिए और इस बार बताइए फ़िल्म का नाम, आपका पसंदीदा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। चल यूं ही चल दे कहीं, दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। जान भी तू है दिल भी तू ही, राह भी तू मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। आप सभी ने सही पहचाना है, दिलीप कुमार और मधुबाला की शोक चंचल अदाओं से सजा ये मस्ती भरा गीत था फिल्म नया दौर से। घोड़ा गाड़ी से जुड़े किस्सों को साझा करते हुए हम आज के इस एपिसोड में लुत्फ उठा रहे हैं घोड़ा गाड़ी संगीत का। और इस गीत को जो अभी आपने सुना, जितनी मस्ती भरे अंदाज में मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया, मतलब उसी मस्ती भरे अंदाज में घोड़े को हाँक भी लगाई है एकदम गीत खत्म होते होते। खैर, बातें घोड़ा गाड़ी संगीत की कर रहे हैं हम, और ये एक सवारी अलग तरीके का मतलब एहसास है हम सभी के मन में, और यादों में कहीं ना कहीं सभी के पास
इससे जुड़ी कोई एक किस्सा, कोई एक कहानी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे ननिहाल में एक छोटे से गाँव में, मतलब हमारी ननिहाल एक छोटे से गाँव में थी। उस गाँव तक पहुँचने के लिए मेन रोड से एक कच्चा छोटा रास्ता जाता था। मेन रोड से गाड़ी में बैठे हम उस कच्चे मोड़ पर जब तांगे खड़े देखते थे तो जिद करते थे उस पर बैठकर ही जानेंगे नानी के घर। वो सारी यात्राएं हमें आज तक नहीं भूली। घोड़े के खनकते घुंघरू, एक अद्भुत संगीत, ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन सी दुनिया में है। तब धूल मिट्टी, सनस्क्रीन, सनग्लासेस, इन सब की चिंता नहीं होती थी। या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उस दौर में इतना ज्यादा हम लोग किसी भी चीज को लेकर के कॉन्शियस नहीं हुआ करते थे। और प्राकृतिक चीज़ों का आनंद उठाने का अपना ही अलग मज़ा होता है। हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मैंने घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी में सफ़र तो नहीं किया है, लेकिन नया दौर फिल्म में दिलीप कुमार और वैजंती माला जी के टांगे पर चढ़कर मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार गीत बहुत अच्छा लगता है। वही गीत हमने अभी आपको सुनाया। और घोड़ा गाड़ी, एक श्रोता है लिखते हैं कि घोड़ा गाड़ी जिसके घोड़े की टापों में के कदम दर कदम में भी एक मधुर संगीत की ध्वनि उसके सवार को रोमांचित करती है। सारथी का अपने घोड़े को दुलराना और घोड़े का सारथी के मन मुताबिक चलना एक दूसरे के प्रति सरल और सच्चे प्रेम की संपूर्णता को दर्शाता है। भीड़ भाड़ वाले रास्ते में घोड़ा खुद को और खुद से किसी भी राहगीर को किसी तरह बचाते हुए चलता है। ये देखकर मन आश्चर्य से भर उठता है। मैंने अपने बचपन में ननिहाल में और पैतृक गांव जाते समय इलाहाबाद, जो प्रयागराज हो गया है, कई बार इसकी यात्रा की है, जो आज भी स्मृति में तरोताजा है। जी हाँ, ऐसी ही यादें हैं जो हमेशा हमको उन चीज़ों से जोड़ती हैं जिनका हमारे मन में कहीं ना कहीं लगाव होता है। तो चलिए, अब फिल्म तुम सा नहीं देखा का ये टाइटल सॉन्ग, जिसमें एक बार फिर हीरो हीरोइन यानी कि शम्मी कपूर और अमिता तांगे पर नजर आ रहे हैं, और आपको बताना है इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि निर्देशक का नाम। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फ़े हैं या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी क़ज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं, पिए बिन आज हमें चढ़ा है नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। तुम न अगर बोलोगे सनम, तुम न अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम। क्या परी या हूर हो, इतने क्यों मगरूर हो, मान के तो देखो कभी किसी का कहा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख
हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। निर्देशक नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी इस फिल्म की ये खूबी थी कि इसे 2 बार यानी कि 2 अलग-अलग आवाज़ों में इस गाने को फिल्माया और गवाया गया था। जी हाँ, आपने जो गाना अभी सुना और दूसरा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मतलब जो आपने सुना और दूसरी आवाज़ थी आशा भोसले की, वो जो दूसरा गाना फ़िल्म में है। फ़िलहाल आप में से सभी श्रोताओं ने ये सही जवाब दिया है, डायरेक्टर नासिर हुसैन। और घोड़ा गाड़ी की बातें चल रही हैं, उसके संगीत की बातें चल रही हैं, तो वाक़ई में इस संगीत का कोई जवाब नहीं। और साथ में बैठे जब घोड़े पर चढ़ने की जो हमारी याद है मतलब कहने का है कि जब चढ़ते थे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत चढ़ने में आती थी दरअसल, क्योंकि थोड़ा-सा पहिए ऊँचे होते थे और उसकी एक अलग तरीके से ट्रिक बताई जाती थी कि इस जगह पर पैर रखो और इसको यहाँ से पकड़ो और चढ़ जाओ। या फिर बच्चे ज़्यादा छोटे होते थे तो फिर उनको बड़े लोग सहारा देकर के चढ़ा दिया जाता था। और उसमें होड़ ये लगी होती थी कि कौन आगे बैठेगा, यानी कि कौन घोड़ा चलाने वाले यानी तांगे वाले के साथ में बैठेगा, क्योंकि वहां पर ऐसा लगता था कि जैसे ड्राइविंग सीट पर बैठने का जो आनंद आता है कार में या बाइक चलाते वक्त, तो उस जैसी एक मतलब कहना चाहिए फीलिंग आती थी। तो इसका एक थोड़ा सा होड़ लगी रहती थी, या कहिए कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था जब पूरा परिवार जा रहा होता था साथ में। खैर, हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमने हमारे बचपन में ज्यादातर घोड़ा गाड़ी होती थी, हम कई बार अलग-अलग जगहों पर, अवसरों पर तांगे पर बैठे हैं। थाने में तालाब पाली नामक स्थान है। मैं और मेरा परिवार और मेरी बहन का परिवार हम सभी तांगे में बैठे और फिर मेरी बेटी और मेरी बहन के बच्चे छोटी रेलगाड़ी में भी बैठे थे। और जब हम छोटे थे तब जब भी नानी के घर जाते थे तो तांगे से ही जाते थे और ये हमेशा एक सुखद अनुभव होता था। तांगे में बैठना और तांगे की आवाज़ कितनी मज़ेदार बात थी, लेकिन आजकल ये सब गायब हो गया है। यहाँ शहरों में हॉर्न की आवाज़ें ज़्यादा आती हैं और मुझे बचपन के वो पुराने दिन याद आते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि जब भी मैं मौसा मौसी से मिलने कन्नौज जाता था तो टांगे पर ही बैठता था, चाहे उसके लिए कितना भी इंतजार करना पड़े। क्या बात है, मतलब इसको कहते हैं कि लगाव है तो उसके लिए इंतजार करना पड़ रहा है तो करेंगे, पर जाएंगे उसी से। खैर, हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मेरे जिले अहमदनगर की घोड़ा गाड़ी बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी। मैं और मेरे परिवार ने कई बार टांगे की सवारी की है। आजकल 4 पहिया वाले वाहनों के आने के कारण टांगा गाड़ी नामशेष हो गई है। अब तो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर सिर्फ थोड़े ही घोड़े नजर आते हैं। और हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि हमारे शहर में पहले तांगे ही चलते थे। मुझे याद है मैं जब बाल मंदिर जाता था तो तांगे में ही बैठकर जाता था। बहुत मस्ती करते थे। मेरे बच्चे भी इस तांगे में बैठकर स्कूल जाया करते थे। क्या बात है, ये तो बहुत ही अनोखी बात आपने बताई कि मतलब आपके बच्चों ने भी तांगे का सफर किया है और वो यादें अपने जीवन में संजोई हैं। हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि टांगे टमटम का सफर ने बचपन की याद ताज़ा कर दी। जब हम छोटी लाइन में से अपने नाना के घर बिहार के रोहतास जिला जाते थे, वहां से फिर टांगे से घर जाते थे। वो भी टुक टुक की आवाज और कभी कभी तांगे वाले रफीक नाना का अपने घोड़े सिकंदर को ये कहना, सिकंदर अगल बगल बचा के हवा से बातें कर, तो आनंद आता था। सबसे मजा भैया करता था, वो उनके बगल में बैठता था और वो जो बताता था रास्ते का वर्णन, आजकल की हवाई जहाज की यात्रा से भी ज्यादा रोमांचक रहता था। हमें तो भीतर पर्दे वाले भाग में बैठना पड़ता था, क्योंकि उसमें लेडीज सवारी में पर्दा बांध दिया जाता था। अपनी घोड़ी को हल्के हल्के चाबुक को हवा में लहराते हुए ऐसे बात करते थे जैसे लगता था किसी हमसफर से बात करते हो। क्या बात है, आपने तो बहुत सारी यादें ताज़ा कर दी। और ये भी एक तरीका होता था जिस समय घोड़ा गाड़ी का दौर था, तो एक तरीके से बीच में पार्टीशन किया जाता था और जो पुरुष होते थे या बच्चे होते थे वो आगे बैठते थे और महिलाओं के लिए एक शेड जैसा बनाया जाता था, एक पर्दा लगाया जाता था ताकि वो उसमें बैठ करके आराम से जगह पर पहुंच सके। खैर, बातें बहुत सी हैं, यादें बहुत सी हैं और घोड़ा गाड़ी और घोड़ा गाड़ी से जुड़े संगीत से जुड़े हुए बहुत सारे गीत हैं। तो लीजिए इस कड़ी में सुनिए 1958 की फिल्म हावड़ा ब्रिज का ये गाना, जिसमें पर्दे पर अशोक कुमार और मधुबाला नजर आ रहे हैं। हसरत जयपुरी का गीत, आवाज आशा भोसले की है और आपको बताना है इस गीत में दिखाई जाने वाली घोड़ा गाड़ी को क्या कहा जाता था।
क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत स्वप्निल के साथ। और आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं घोड़ा गाड़ी संगीत की और हिंदी सिनेमा के साथ की, और घोड़ा गाड़ी से जुड़ी हुई कुछ यादों की। अभी जो गीत आपने सुना उसमें दिखाई जाने वाली घोड़ा गाड़ी को विक्टोरिया कहते थे। हालांकि कुछ लोगों ने टमटम भी लिखा है, पर टमटम नहीं, ये विक्टोरिया है। और आपकी यादों की बात करें तो हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मैंने वो तांगे से ऑटो तक का सफ़र का दौर देखा है। मैं अपनी कक्षा 2 तक स्कूल तांगे से जाया करता था। चूँकि मैं लेट हो जाता था इसलिए हमेशा पीछे बैठने को मिलता था। कभी आगे बैठने को मिलता तो लगता इंद्रासन प्राप्त हो गया है। एक बार मेरा स्कूल बैग किसी और से बदल गया था तो माँ बहुत कुपित हुई थी। फिर न जाने कब और क्यों हम ऑटो से जाने लगे। एक बार तांगे वाले भैया माँ को मिले थे और बताया था कि ज़माना बदल रहा है, घोड़े पालना भी कठिन हो रहा है, इसलिए तांगा चलाना मुश्किल काम हो गया है। बात तो सही है, कहीं ना कहीं
बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे की रुकावटें होती हैं जो जीवन में आती हैं, पर कोई नहीं, यादें तो हैं, उनसे जुड़ी सुखद चीज़ें हमारे ज़हन में हमेशा ताज़ा रहती हैं। हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि आजकल घोड़े गाड़ी का ज़माना बहुत कम ही रह गया है। मुझे बात हमेशा याद आती है जब मेरे पास के शहर में मैं पहली बार ही गया था। तो बात 1980 से पहले की है। पूरे शहर में टैक्सी बहुत कम हुआ करती थी और शहर में उन दिनों में घोड़ा गाड़ी से ही सफ़र किया जाता था। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से घोड़ा गाड़ी पर लोगों को देखा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। पर आज से 12 साल पहले मुझे रामगढ़ शेखावटी जाना हुआ था। तो हम दोनों पति पत्नी एक तांगे में बैठकर शहर के किसी स्थान पर गए थे। वो दिन याद आ रहा है, पर तांगे में बैठकर गए थे तो मुझे 2 गीत उसी समय याद आए थे। चल प्रेम नगर जाएगा बतलाओ तांगे वाले और ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। यह बहुत ही सुंदर गीत है। और हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मैं कई बार तांगे पर बैठी हूँ, बहुत हल्की सी छोटी सी याद है। मेरे बाबा वकील थे, उनके लिए एक तांगा बधाई हुआ था। वे रोज तांगे पर ही कोर्ट जाते थे। मेरे घर के पास चौराहे पर बहुत से तांगे वाले खड़े रहते थे। अभी 4-5 साल पहले मैं इजिप्ट घूमने गई थी, वहां पर तांगे ही ज्यादा चलते हैं। वहां भी मैं तांगे पर बैठकर घूमी थी। इसके इसके भी चलते इसलिए भी चलते देखा है, पर मैं सिर्फ 1-2 बार इक्के भी चलते हुए देखे हैं, पर सिर्फ 1-2 बार ही बैठी हूँ। फिर 2 साल पहले बर्लिन में भी एक घोड़ा गाड़ी जो बहुत बड़ी थी, उसमें कई लोग बैठ सकते थे, पूरा शहर घूमा था। इस पर बैठकर शाही सवारी जैसी फील आती है। बिल्कुल सही है आपने कहा, क्योंकि जो ऐसी सजी धजी बग्घियां होती हैं वो अलग ही मतलब कहना चाहिए भाव मन में उत्पन्न कर देती हैं कि अलग सा बिल्कुल संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं और लगता है कि वाकई में कोई नया अनुभव है, कोई ऐसी खुशी की चीज़ है जो चेहरे पर बरबस मुस्कुराहट ले ही आती है। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि बचपन में हमारे नागपुर में टांगा ही चलता था, तब हम लोग उसमें बैठकर जाते थे। ऑटो बहुत कम होते थे, रास्ते भी काफ़ी ख़राब होते थे, इस वजह से हमें संभल कर बैठना पड़ता था। और जब हम मुंबई पहली बार गए थे तो फोर्ट में बग्घी में बैठकर चक्कर लगाए थे, बहुत मज़ा आया था। जी हाँ, तो चलिए आपके इस आनंद को और बढ़ाते हैं और सन 1963 में नासिर हुसैन की फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ के टाइटल सॉन्ग से आपको सुनवाते हैं ये गीत। और जब जॉय मुखर्जी और आशा पारेख तांगे पर सवार हुए तो दर्शकों को उनका ये अंदाज बेहद पसंद आया। तो लीजिए आप भी सुनिए और बताइए गीतकार का नाम। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसके लहू से और भी चमका रंग तुम्हारे लब का, गे सुख ले जंजीर बने और भी तुम तस्वीर बने, आईना दिलदार का नजराना प्यार का, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर, बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ।
शौक से बचकर यार कहाँ जाओगे। मेरी निगाहें शौक से बचकर यार कहाँ जाओगे। पाँव जहाँ रख दोगे अदा से दिल को वहीं पाओगे। रहूं जुदा ये मजाल कहाँ, जाऊं कहीं ये ख्याल कहाँ। बंदा दिलदार का नजराना प्यार का फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ। खिदमत में आपकी हुजूर फिर वही दिल ला। जी हाँ, मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को आवाज़ की जादूगरी से सजाया था मोहम्मद रफ़ी ने। आपने सभी ने सही जवाब दिया है। और तांगे की सवारी की यादें साझा करते हुए हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं कि मेरी शादी 1974 में हुई। ससुराल जाने के लिए कहलगांव से टमटम की सवारी या फिर ससुर साहब की बैलगाड़ी से 3 घंटे का समय लगता था, इसलिए मैं टमटम पर जाना ही पसंद करता था। एक बार कहलगांव स्टेशन पर ट्रेन से उतरा और टमटम पर सवार हुआ। 5 और यात्री थे, चल पड़े, लेकिन घोड़ा खींच ही नहीं पा रहा था। पूरे रास्ते टमटम चालक घोड़े के साथ खुद भी दौड़ता रहा। एक जगह पहिया किसी पत्थर से टकराया और टमटम स्लो मोशन में उलटने लगा। मैंने आव देखा न ताव, झट से कूद गया और नाले के पार जाकर खड़ा हो गया। 2-4 यात्री थे, उन्हें कुछ चोटें आईं और उस दिन के बाद से मैं कभी टमटम पर नहीं बैठा। तो भाई ये तो आपके साथ थोड़ा सा एक कहना चाहिए कहीं ना कहीं मतलब अच्छा नहीं रहा ये अनुभव, पर फिर भी बहुत बार संभाल करके चीज़ों को करना चाहिए। और जैसा कि आपने एकदम तत्परता दिखाई और आपको चोट नहीं आई, तो ये अच्छी बात है। खैर, हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि तांगे पर बैठने का मौका तो एक बार दीदी के ससुराल गए तब मिला। वहाँ पर उस समय तांगे ही चलते थे और घोड़े के पैरों में घुंघरू बंधे होते थे। जब वो दौड़ते थे तो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। एक तरफ घोड़े की टापों की आवाज़, साथ में घुंघरू की आवाज़ किसी संगीत से कम नहीं होती थी। जी हाँ, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब जो देखने में खूबसूरती बढ़ाने वाली बात होती थी, तो अलग-अलग तरीके के कभी-कभी होता था ऊन के बने हुए फूलों की फुलकारी टाइप का एक लगाते थे, लड़ियाँ लगी रहती थीं और गले में भी कुछ ना कुछ पहनाते थे, घुंघरू पहनाते थे, घोड़े के पैरों में भी चीज़ें पहनाई जाती थी ताकि वो अलग तरीके की धुन, अलग तरीके का सुर तैयार होता था और वो जो अनुभव होता था, वो सफ़र का जो सुहाना होना था, वो उसी के साथ, उसी की वजह से होता था। खैर, ये चीज़ें अपने आप में बहुत यूनिक हैं, बहुत अनोखी हैं और जीवन में एक अलग तरीके का आनंद देती है। हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा कि भारत में तांगे उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी पाए जाते हैं। परिवहन के आधुनिक साधनों के अलावा तांगा अभी भी उत्तर भारत के छोटे शहरों में सामान और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर सेवाएं प्रदान करते हैं। आधुनिक परिवहन की गति और लोगों की कमाई के कारण तांगा संस्कृति लुप्त होती जा रही है। हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं जो अपना समर्थन देना जारी रखते हैं और परंपरा को जीवित रखते हैं। भारत आने वाले पर्यटक आज भी अपने भारतीय आकर्षण का अनुभव करने के लिए तांगों में सवारी करते हैं और वे आज भी उत्तर भारत के सबसे सराहनीय अनुभवों में से एक है। जहाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो अनुभव है, जहाँ कहीं भी मौका मिले, मतलब मानते हैं कि दौर थोड़ा सा कम हो गया है, सवारियां तांगे की कम दिखाई देती हैं, लेकिन अगर जीवन में कभी भी मौका लगे तो हमें एक ना एक दिन कभी ना कभी इसका अनुभव ज़रूर लेना चाहिए। यकीन मानिए, बहुत आनंद आता है। तो चलिए, आज की थीम का अगला गीत हमने शामिल किया है 1966 की फिल्म सावन की घटा से शर्मिला टैगोर और मनोज कुमार पर फिल्माए इस गीत में आपको बताना है मनोज कुमार की हैट का रंग, जो कि उनके कोट के कलर से मैच कर रही है। सुनिए जरा। होले होले साजना, धीरे धीरे बालमा, ओ हो जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। कैसे भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे,
जी हाँ, एस.एस. बिहारी के लिखे इस गीत को गाया था आशा भोसले ने और मनोज कुमार की हैट और कोट का रंग लाल है इस गाने में। आप में से ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिए हैं। फिलहाल घड़ी का इशारा है कि अब आज की बातें और गीत संगीत का ये सिलसिला, ये सफ़र यहीं तक। और आपके जितने भी अनुभव और जितनी भी यादें थी हमने कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा सहेजने की और सँभालने की। फिलहाल दीजिए आज के कार्यक्रम से इजाज़त और सुनते रहिए विविध भारती। और अगला गाना आपको दादी माँ फ़िल्म से सुनवा रहे हैं, जिसमें घोड़े की टापों का संगीत है। सुनते रहिए विविध भारती। को नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे, ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2 बजने वाले हैं।